प्रदेश में हर दिन ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं और माफियाओं बदमाशों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो दूसरी ओर सीएम योगी भी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी का एक ताजा बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो माफियाओं को यूपी पुलिस की ताकत का एहसास करा रहे हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट के शुभारंभ में पहुंचे थे, जहां से उन्होंने पूरे प्रदेश को बताया कि माफियाओं के लिए खौफ का दूसरा नाम यूपी पुलिस कैसे बनी। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां बताई, बल्कि जनता को आश्वस्त किया कि योगी राज में कोई भी माफिया अब पनप नहीं पाएगा। और अगर पिछले 8-9 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो सीएम योगी की बातों में दम नजर आता है। एनसीआरबी के आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। किस तरह से पिछले 8 साल में करीब 250 माफियाओं का एनकाउंटर कर दिया गया, उनको यमराज के पास भेज दिया, जहन्नुम पहुंचा दिया गया। आपको बता दें कि सीएम योगी लखनऊ में जब इस बात को लेकर हुंकार भर रहे थे तो उसी समय प्रदेश में एनकाउंटर भी चल रहा था। जी हां, नमस्कार। कैपिटल टीवी के स्पेशल शो थड़ाई में आपका स्वागत है। मैं हूं नविंदु। आज के थड़ाई में आपको बताएंगे सीएम योगी ने ऐसा क्या बोल दिया जिसके बाद सारे माफिया मौलवी मौलाना दीवार फांदकर भागने के लिए तैयार हैं। और अखिलेश यादव के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। लखनऊ में गरजे सीएम योगी, यूपी पुलिस की जमकर तारीफ, माफियाओं को आखिरी अल्टीमेटम, बिलबिलाए सपा सुप्रीमो अखिलेश। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए धड़ाधड़ ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। सरकार के 8 साल के कार्यकाल में एनकाउंटर के दौरान करीब 250 अपराधी मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं। एक और योगी सरकार इसे सख्त कानून व्यवस्था कहती है, तो दूसरी ओर अपराध के समर्थक इसे ठोक तो नीति बताते हैं। लेकिन 20 मार्च 2017 को सीएम बनने के बाद ही योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया था कि सबसे पहले प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया जाएगा और अपराधियों का खात्मा होगा। इसके बाद यूपी पुलिस को उन्होंने खुली छूट दे दी और शुरू हुई यूपी में एक नई पॉलिसी। अपराधी या तो सरेंडर करेगा या फिर यमराज के पास पहुंचाया जाएगा। और यूपी पुलिस ने यह काम बखूबी किया और आज देश भर में इस मॉडल के लिए यूपी पुलिस और सीएम योगी की खूब चर्चा होती है, जमकर तारीफ होती है और बताया जाता है कि योगी मॉडल आखिरकार है क्या, कैसे यूपी माफिया मुक्त, दंगा मुक्त प्रदेश बना। इसे लेकर सीएम योगी ने जो ताजा बयान दिया है और यूपी पुलिस की जो तारीफ की है वो सबसे पहले आपको सुनाते हैं। जिस उत्तर प्रदेश में पहले अपराधी अपराध कर लेता था, अब वो अगर अपराध किया है तो उसको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ में उसको लगना ही लगना है, वो कहीं जा नहीं सकता है। और यह स्थिति आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकसित कर ली है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सुरक्षा के मानकों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। हमें समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। समाज की जो डिमांड है उसके अनुरूप हमें चलना होगा। अगर हम नहीं चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने स्वयं के अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। अब समय गया जब उत्तर प्रदेश पुलिस भागती थी और पीछे से अपराधी या कोई दुर्दांत माफिया उसको दौड़ाता था। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके, उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्य पद्धति को देख करके, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने का परिणाम है कि अब अपराधी नाम सुन करके भागता है। उसके मन में एक भय होता है, उसके मन में कानून का भय भी है और उसके मन में जीरो टॉलरेंस की उस नीति का भय भी है जो उसको कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने में सहायक होता है। और जब तक यह भय नहीं होगा, एक कॉमन मैन के मन में विश्वास नहीं आप पैदा कर सकते। उसको पैदा करना है तो उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो मार्च 2017 से मई 2025 तक करीब 9000 मुठभेड़ पुलिस और बदमाशों के बीच हुए, जिसमें 230 अपराधियों का सीधा एनकाउंटर कर दिया गया। इसमें बड़े बड़े माफिया भी शामिल रहे, चाहे वो विकास दुबे हो या फिर कई और माफिया। हालांकि कई और लोगों का भी एनकाउंटर यूपी में हुआ।
जबकि करीब 1700 बदमाश घायल हुए और इतने ही पुलिसकर्मी भी घायल हुए। वहीं 18 पुलिसकर्मियों की शहादत भी इस दौरान हुई। एनकाउंटर में मारे गए 230 से ज्यादा अपराधियों में मेरठ जोन के सबसे ज्यादा 81 अपराधी ढेर किए गए। यहां 4247 मुठभेड़ें हुई। इनमें 2911 अपराधी घायल हुए। वहीं 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 454 जवान घायल हुए। इसी तरह वाराणसी जोन में 26 अपराधी ढेर हुए, आगरा जोन में 20, प्रयागराज जोन में 10 और बरेली जोन में 15 अपराधी एनकाउंटर में मार दिए गए। साथ ही गोरखपुर जोन में 8, कानपुर जोन में 11 और लखनऊ जोन में 15 अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी और सरकार बार बार दावा करती है कि अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, और जो बचे खुचे हैं सीएम योगी उन्हें भी बार बार नसीहत और चेतावनी दे रहे हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। अगले चौराहे पर उल्टा लटका दिया जाएगा अगर बहन बेटियों के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। पुलिस कार्रवाई के आंकड़े उसी दावे की पुष्टि करते हैं। ये कार्रवाई अपराध के खिलाफ सरकार की सख्ती और जनता को सुरक्षित माहौल देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आपको बता दें कि योगी सरकार के कार्यकाल में यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ रुख बेहद सख्त रहा है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार किसी भी स्तर पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि एनकाउंटर पर सवाल उठते रहे हैं। इसे लेकर विपक्षी दल खासकर अखिलेश यादव ने सरकार और पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। कभी विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ पर बड़े बड़े सवाल दागे, तो कभी सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी से जवाब मांगे। लेकिन सीएम योगी अपने फैसले पर डटे रहे, एनकाउंटर पॉलिसी पर डटे रहे, जिसका नतीजा रहा कि यूपी की पूरी तस्वीर ही बदल गई और आज प्रदेश में शांति कायम है। बड़े बड़े जिहादी मौलवी मौलानाओं की भी जिहादी क्लास पर ताला लगा दिया गया। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को खदेड़ा गया। झांगुर जैसे अपराधियों को पूरी तरह से उन पर लगाम लगा दिया गया और ये अब भी चल रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। साइबर क्राइम पर भी लग गया लगाम। योगी राज में साइबर अपराधियों पर भी जबरदस्त एक्शन हुआ और हंटर चला और यूपी पुलिस की कार्रवाई से आम लोगों को राहत मिली। लखनऊ से सीएम योगी ने इसे लेकर बड़ी बातें की और बताया कि कैसे यूपी में साइबर थाना सभी जिलों में स्थापित की गई और अपराध को कंट्रोल किया गया। साइबर अपराध में भी यही होता था। 2017 के पहले एक थाना था गौतम बुद्ध नगर जनपद में, लखनऊ में निर्माणाधीन था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में साइबर थाने की भी स्थापना की है। सभी 1587 थानों में एक साइबर हेल्प डेस्क भी दिया है। वहां पे मास्टर ट्रेनर भी उनके पास यहां से भेजे गए हैं कि जो हर जनपद में हर पुलिस कार्मिक को इसके साथ दक्ष कर सके, उसकी ट्रेनिंग उसके साथ हो सके। यह भी कार्य किया गया और अब तो प्रयास इस दिशा में हमारा चल रहा है कि हम बहुत शीघ्र एक साइबर मुख्यालय को ही बना करके, क्योंकि वर्तमान की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए न केवल साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए, बल्कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा पूरा युद्ध ही साइबर युद्ध की तरफ जा चुका था। अब फाइटर प्लेन नहीं काम कर रहे थे, अब उससे भी आगे सोच करके हमें कार्य करना होगा। अब सुपरसोनिक मिसाइल या फिर कोई ऐसा ड्रोन जो इस चुनौती को सामना कर सके। सीएम योगी लखनऊ से जब यूपी पुलिस की तारीफ कर रहे थे, उसी समय संगम नगरी प्रयागराज और हापुड़ में अलग अलग मुठभेड़ों में 3 शातिर बदमाशों का एनकाउंटर किया गया, जिसके खिलाफ पुलिस आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र के हाशिमपुर ब्रिज पर आजम खान और मंसूर अहमद का एनकाउंटर किया गया, जबकि हापुड़ जिले के पिलखुआ थाना इलाके में भी पुलिस ने हिस्ट्री शीटर दीपक को एनकाउंटर उसका कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। और ये बता रहा है कि कैसे यूपी में योगी राज में खटाखट एनकाउंटर हो रहे हैं और इससे अखिलेश के पेट में दर्द हो रहा है। उनको 2027 में हार का डर सता रहा है, क्योंकि 2022 में भी यूपी में सबसे ज्यादा कानून का मुद्दा चला था, जिसके दम पर बीजेपी ने इतिहास रचा था और पहली बार यूपी में कोई सरकार रिपीट हुई थी और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम बने थे।
उसके बाद के जो 5 साल हुए वो अपराधियों और बदमाशों के लिए बेहद कड़े साबित हुए। और योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि कैसे इतने बड़े प्रदेश में अपराध माफियाओं पर लगाम लगाया जाता है। तो आपका क्या कहना है सीएम योगी के यूपी पुलिस पर दिए बयान को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।